वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि लास्ट वीडियो लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा। उसमें हम लोगों ने सारे फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। और हमने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग एमसीक्यू में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4 एमसीक्यू ले रखे हैं, बहुत छोटे छोटे से, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। और हमारे कॉन्सेप्ट के बेस पे ये द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एक्स बार इज इक्वल एक्स वेक्टर इज इक्वल टू, ओके बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स बार के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। मतलब वेक्टर को एक्स बार के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैंने जो आगे ही बताया था ऐसा, ठीक है। 2i 1 और -2 इस तरह से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी वेक्टर को हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं, एक्स वेक्टर इज इक्वल टू -2i प्लस जे वेक्टर और ये -2 के वेक्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा वो स्केलर जो कंपोनेंट है ना, उसको इसी तरह से लिख सकते हैं। और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर को कभी इस तरह से स्केलर फॉर्म में लिखा हो, कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा हो तो थोड़ा ध्यान रखना, ये वेक्टर ही है, ठीक है। एक्स बार करके लिखा हो तो, और एरो करके लिखा हो तो ये आपको डायरेक्शन भी दिखानी होगी, ठीक है। दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन दैम, इतना ही डिफरेंट है, ओके। चलो तो हम लोग कहाँ थे कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस इज व्हाट, इसका यूनिट वेक्टर निकालना। तो यूनिट वेक्टर निकालना में आता है बच्चों कि एक्स वेक्टर हमारे पास क्या है, -2i, ये j और ये -2। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उसी वेक्टर के उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो तो काम बन जाएगा। तो बाय x कैप इज इक्वल क्या हो जाएगा, x वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर, -2i प्लस j -2k, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 4 + 1 + 4 मतलब 9 आएगा, 9 का स्क्वायर 3, -2/3i कैप 1/3j कैप एंड -2/3k कैप, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन कौन सा है, सेकंड वन। तो दैट इज योर आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, इनमें से कौन सा वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं है। अच्छा, यूनिट वेक्टर कौन होगा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो लेट्स चेक इट, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा, देख लो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा। ये भी sin, तो ये cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा, उसका स्क्वायर करके सम करो 1 आ जाएगा। यहाँ पे cos 2 अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर 2 अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, इसका मैंने निकालने की ट्राई करते, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2 अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। तो इसका मैंने 1 नहीं होगा, देखो cos स्क्वायर अल्फा क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos स्क्वायर 2 अल्फा क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। तो वैसा sin स्क्वायर अल्फा हट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, मॉडुलस में cos 2 अल्फा, सॉरी cos अल्फा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी अपना 1 नहीं आ रहा, यहाँ 1 नहीं आ रहा, तो ये हमारा हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर नहीं होगा, ये सभी में 1 आ जाएगा लेकिन इसमें 1 नहीं आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, x वेक्टर y वेक्टर आर ब्लैंक वेक्टर, मतलब कौन से वेक्टर है। ऑप्शन है कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, को डायरेक्शन, अपोजिट, ठीक है। कोलिनियर मतलब पैरेलल होने चाहिए, देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप x1/y1 करो तो ये क्या आ जाएगा 2/5 आ जाएगा, x2/y2 करो तो क्या आ जाएगा 3/-2। तो आप देख सकते हो x1/y1 इज नॉट इक्वल टू x2/y2। तो यहाँ से ऐसा पता चल गया कि कोलिनियर वेक्टर तो है नहीं, ठीक है। परपेंडिकुलर चेक कर लेते हैं एक बार, परपेंडिकुलर तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो वैसे हमारे पास कौन सा आ जाएगा, नॉन कोलिनियर वेक्टर आ जाएंगे। कौन सा आ जाएंगे, नॉन कोलिनियर, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम नहीं है, देख लो है ना। डायरेक्शन सेम कब होती है, कोलिनियर होता है तब, को डायरेक्शन होता है या फिर अपोजिट होता है। तो कोलिनियर नहीं है, उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, वो दोनों ऑप्शन तक कट जाएंगे, ऑप्शन ये ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ऑटोमेटिक कट जाएंगे, तो बचेगा कौन सा, नॉन कोलिनियर, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा नॉन कोलिनियर, ठीक है। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वेक्टर इज दिस एंड ब्लैंक हैव अ सेम डायरेक्शन। अच्छा, किस वेक्टर के साथ इसकी सेम डायरेक्शन आएगी वो निकालना, ठीक है। तो वेक्टर ए में से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 3 तो कॉमन निकाल सकते हैं, तो i कैप ये हो जाएगा हमारा 2j कैप और ये -3k कैप, ठीक है। देख लो इसमें से कौन सा वेक्टर, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, पाई आ रहा है और यहाँ पे प्लस आ रहा है, ठीक है, नहीं है, ये हो जाएगा, देख लो हो जाएगा। इनमें से माइनस कॉमन निकाल दो तो -3, तो i कैप माइनस ये -2j कैप और ये +3k कैप, तो ये ऑप्शन सी डी आ गया सीधा। तो ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी,
ठीक है, इसको बी वेक्टर मान लो तो क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 3 टाइम बी वेक्टर। तो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा बी वेक्टर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर, ये जो डायरेक्शन जो रेशियो है सेम डायरेक्शन रेशियो होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई डायरेक्शन सेम है तो उसके डायरेक्शन रेशियो भी क्या होंगे, सेम होंगे ना, मतलब डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल में होंगे। अभी बताना यहाँ पे ये रहा, हम लोग क्या कर रहे हैं उसके डायरेक्शन रेशियो का रेशियो निकाल रहे हैं, मतलब x1 by x2 सॉरी x1 by y1 फिर x2 by y2 फिर x3 by y3। ठीक है, ये x1 y1 और x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या है हमारे रिस्पेक्टिवली वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियो यहाँ देख लो, प्रोपोर्शनल में आएंगे या फिर इक्वल होंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं, है ना, या फिर पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। अब कोलिनियर और पैरेलल का मीनिंग क्या होगा, सेम डायरेक्शन में हो सकता है या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे सेम डायरेक्शन के लिए पूछा गया था, तो हमारे पास हम लोगों ने क्या निकाला, उसके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल में निकाल लिया। हम बोल सकते हैं कि वो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर इस वेक्टर की सेम डायरेक्शन में होगा तो उसके डायरेक्शन रेशियो भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, ओके फाइन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब बच्चों यहाँ पे मैंने 3 और क्वेश्चन ले रखे हैं, क्वेश्चन को 5, 6 और 7। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चंस का हम लोग और सारे टॉपिक कवर करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर r वेक्टर इक्वल टू d मतलब हमें इसका क्या निकालना है, हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। डायरेक्शन कोसाइन किसी भी वेक्टर का कैसे निकालते हैं हम लोग, एलिमेंट, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो एलिमेंट कैसे निकाल रहे हैं, जो भी वेक्टर ले रखा है उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, उसके स्केलर कंपोनेंट वही हमारा क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन, दैट्स इट। तो वही सब r कैप निकाल दो, तो r वेक्टर डिवाइड बाय r वेक्टर का मॉड्यूलस, तो ये क्या हो जाएगा 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड मतलब 36, 4 और ये 9, तो कितना आ जाएगा 6, ये 7 आ जाएगा, तो 6 बाय 7i कैप माइनस 2 बाय 7j कैप प्लस 3 बाय 7k कैप। तो ये हमारे पास आ गया l इज इक्वल टू 6 बाय 7, n इज इक्वल टू माइनस 2 बाय 7 और n इज इक्वल हमारे पास आ गया 3 बाय 7। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ये रहा। ठीक है, ओके फटाफट कर सकते हैं, छोटे छोटे एमसीक्यू होते हैं। देखिए इसके, चलो नेक्स्ट, for the point this and this the direction cosine of vector abr। अच्छा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट फॉर्म में दे रखे, मतलब कोऑर्डिनेट्स दे रखे आपको, पॉइंट दे रखे दो, है ना, और दो पॉइंट से पास होता है वेक्टर ए बी वेक्टर निकालना है आपको, और ए बी वेक्टर का आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, मतलब ए बी वेक्टर निकाल लो और उसके बाद ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लो, और यूनिट वेक्टर जो आएगा उसके जो स्केलर कंपोनेंट है वही हमारे क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन, जैसे यहाँ निकाला हमने। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना बहुत इजी है, क्या कर लेना, जो भी वेक्टर दे रखा उसका यूनिट वेक्टर निकालो, दैट्स इट। ओके, तो पहले तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ओ है, क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप और ये प्लस 3k कैप। पॉइंट बी के लिए पोजीशन वेक्टर ओ भी क्या आ जाएगा हमारे पास, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है, अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो भाई साहब ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, इन दोनों का माइनस कर लो, तो आई कैप प्लस आई कैप मतलब 2i कैप, 2j कैप प्लस 2j कैप मतलब 4j कैप माइनस k कैप और ये माइनस 3 कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ए बी वेक्टर। अब हमें क्या निकाला इसका, डायरेक्शन कोसाइन निकाला। अब क्या करेंगे, उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते। तो ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। चलो, तो ये तो भाई साहब सीधा सीधा माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप डिवाइड बाय अंदर क्या आ जाएगा, ये 4 ये 16 और ये 16। ठीक है, तो भाई 16 16 32 और ये प्लस 4 36 36 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 6। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस 2 बाई 6 आई कैप प्लस 4 बाई 6 जे कैप माइनस 4 बाई 6 के कैप। ठीक है, थोड़ा कटिंग सेटिंग कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाई 3 आई कैप 1 बाई 2 जे कैप एंड सॉरी 2 बाई 3, है ना, और ये माइनस 2 बाई 3
ठीक है, तो भाई साहब हमारे पास आ गया एल एम एन, एल इज इक्वल टू -1/3, एम इज इक्वल टू 2/3 और एन इज इक्वल टू -2/3। चलो ऑप्शन कौन सा ऐसा, ये रहा पहला ऑप्शन। ठीक है, आई होप के बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार गुजरात बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, याद रखना। तो अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर x वेक्टर, देन 1 + cos 2 अल्फा 1 + cos 2 या 1 + cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस 2 cos 2 गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है, कभी कभार इसकी जगह 4 अल्फा 4 बीटा और 4 गामा भी दे रखा हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो भाई साहब 1 + cos 2 अल्फा cos 2 बीटा और ये cos 2 गामा इज इक्वल टू क्या निकालना। ठीक है, तो भाई साहब हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन का एक रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा एंड cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। अल्फा बीटा गामा आपका जो डायरेक्शन एंगल हो तो है ना, वही फॉर्मूला में हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा है, यहाँ पे 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा है। ठीक है, तो उसको अल्फा बीटा और गामा में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? इस cos 1 हो गया, इसे काम 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, इसको भी 2 cos स्क्वायर बीटा -1, इसको भी 2 cos स्क्वायर गामा -1। ठीक है, चलो ये 1 से 1 हटा, ये -2 आ जाएगा और सभी में से 2 कॉमन निकाल दो। cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा और ये cos स्क्वायर गामा। ठीक है, तो भाई सर ये तो क्या आ जाएगा अपना, ओके ये -1 + 1 गया, ये -2 बचा। ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा 1, तो ये हो गया -2 + 2, तो हमारा हो जाएगा आंसर 0। ठीक है, आई होप बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 अल्फा भी रखा हो तो इसी तरह से करना है, 2 अल्फा में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद इसको इसमें कन्वर्ट कर लो। ठीक है, थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारे एमसीक्यू करवा दिए, तो अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। तो बच्चों 7th तक क्लास कर दिया था हम लोग, पढ़ते हैं 8, 9, 10 यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, वही छोटे छोटे और बहुत ही मजेदार है, फटाफट कर लेते हैं। तो वेक्टर x वेक्टर इज दिस, y वेक्टर इज दिस, देन मॉड्यूलस ऑफ x वेक्टर y वेक्टर इज ब्लैंक, मॉड्यूलस ऑफ x वेक्टर प्लस मॉड्यूलस ऑफ y वेक्टर। ठीक है, मतलब दो वेक्टर का मॉड्यूलस इंडिविजुअल का मॉड्यूलस का एडिशन के इक्वल टू होगा या ग्रेटर होगा या लेस देन होगा, वो चेक करना। ठीक है, ओके, तो हर बार तो लेसर इक्वल टू ही होता है बच्चों, क्या होता है हर बार लेसर इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है इक्वल टू ग्रेटर देन लेसर इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू लेसर इक्वल। ठीक है, हर बार क्या होता है, यही बड़ा पार्ट होता है, मतलब इस तरह से होता है, यही ऑप्शन आता है राइट। लेकिन हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे लेस देन भी हो सकता है या फिर इक्वल टू भी हो सकता है, दो चीज हो सकती है। ठीक है, तो भाई सब कर लेते सॉल्व। तो पहले इन दोनों का एडिशन निकाल लो, x वेक्टर प्लस y वेक्टर, फिर इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्या हो जाएगा -5i कैप, ये 20k कैप और ये 10k कैप। ठीक है, ओके निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड। तो क्या हो जाएगा, ये 25 to 400 पर 100, तो क्या आ जाएगा ये 525। ठीक है, चलो इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, स्प्लिट नहीं करता हूँ, करना हो तो कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, 25 20 का 25 100 और 21 का 25 into 21 है ना, 500 हो जाएगा 525। ओके, इसको निकाल सकते हो 5 into 2100। ओके फाइन, चलो अब इसका निकाल लेते हैं x वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो क्या हो जाएगा, √1 + 16 + 4, 21 आ गया। y वेक्टर का निकाल लेता हूँ, क्या हो जाएगा, वो 4 का 16
6 का 16 का 256 और ये 64। तो ये हम लोग एडिशन डाल लेंगे तो इतना आ जाएगा हमारे पास 260 320 340 कितना हो रहा है ये 60 320 330 336। ओके तो 20 टेबल में आता है, देख लो तो कर लेते थोड़ा सॉल्व। 336 ये 21 ये आ गया हमारे पास 2 और ये 126 5 का 120 ठीक है। और ये आ जाएगा 126 16 का 6 का हो गया। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे अंडर रूट 16 इंटू 21 तो क्या आ जाएगा 4 रूट 21। ओके तो यहाँ से पता चल रहा है ये 1 टाइम ये 4 टाइम तो ये क्या आ जाएगा 5 टाइम, मतलब क्या हो रहा है इक्वल टू हो रहा है। क्या हो रहा है फाइनली आंसर इक्वल टू, मतलब क्या लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वाई, ठीक है। ओके द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस। अच्छा तीनों तीन वेक्टर का सम करना है और उनकी डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये तो आप लोग कर सकोगे। कैसे, ये सभी का एडिशन निकाल लेते चलो, और उसके बाद इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लो, दैट्स इट। ओके मान लो इसको m वेक्टर ले लो, सभी का एडिशन, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 3i सॉरी हाँ 3i होगा क्योंकि यहाँ तो है ही ये 1 0 और ये क्या हो जाएगा 2i 2j ये 1 0 और ये 6k, ठीक है। बस इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, दैट इज द आंसर। तो m वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हमें, तो m कैप इज इक्वल टू m वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैंने सभी का एडिशन का वेक्टर कौन सा ले लिया m वेक्टर ले लिया, ठीक है। तो ये 3i के 2j के 6k के डिवाइडेड बाय अंडर रूट 9 4 36 तो 49 आ जाएगा। तो 3/7 है ना, 40 और 9 49 7 हो जाएगा। तो 3/7 2/7 और ये 6/7, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, आंसर का ऑप्शन है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वेक्टर दिस मेक्स अ ब्लैंक एंगल विद द एक्सिस। मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे क्योंकि ऑप्शन बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। सारा एंगल है बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। मैंने ऐसे फिलिंग टू ब्लैंक से छोड़ी इसको। इसका क्या निकालना आपको, एंगल निकालना है जो एक्सिस के साथ बन रहा है। तो आपको पता है डायरेक्शन एंगल क्या होता है, cos अल्फा cos बीटा cos गामा। cos अल्फा हम लोग कैसे निकालते हैं, x और वेक्टर का, मान लो ये वेक्टर a है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ठीक है 2/4 + 1 4 2 का स्क्वायर 4 4 + 1 तो 9 आएगा, मतलब क्या हो जाएगा 2/3 आएगा, ठीक है। तो अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे cos इनवर्स 2/3। चलो cos बीटा निकाल दे तो y अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ये वेक्टर y कितना है 2/3। तो ये भी क्या आ जाएगा आपका बीटा इक्वल क्या आ जाएगा cos इनवर्स 2/3। चलो लास्ट एंड फाइनल गामा, cos गामा -1/3 क्योंकि z डालेंगे ना हम लोग यहाँ पे, लिख लेता हूँ z अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर -1/3। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे गामा cos इनवर्स -1/3। cos में माइनस बाहर निकाले तो पाई माइनस हो जाएगा, तो गामा पाई माइनस cos इनवर्स 1/3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए ये cos इनवर्स 2/3 cos इनवर्स 2/3 और पाई माइनस cos इनवर्स 1/3। दैट इज आवर आंसर कि जो हम लोग क्या बना रहे हैं यहाँ पे डायरेक्शन एंगल बना रहे हैं, सॉरी एंगल है इसके साथ एक्सिस के साथ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने 10 MCQ कवर कर लिया, ठीक है। तो आप लोग आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत छोटे छोटे MCQ है, ठीक है। और बाकी जो पार्ट होता है MCQ का तो वो हम लोगों ने
एमसीक्यू में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन भी और ये हमारे 10 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग गौर के ही क्वेश्चन देख रहे हैं जो सारे छोटे छोटे फटाफट हो जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग जेई सेक्शन वाला भी कुछ करवाया नहीं है, जेई के कोई भी एमसीक्यू उठाया नहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत तो लंबा होगा ही होगा, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, या फिर आपको एक्सप्लेन करना ही होगा उसमें, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो भाई क्या निकालना, डायरेक्शन रेशियो निकालो, डायरेक्शन कोसाइन निकालो, यूनिट वेक्टर निकालो, है ना, एंगल निकालो, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।